बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि FIR की कानूनी तौर पर कितनी कापियां होती हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि FIR का अंदराज करवाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी सवाल ये होगा कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस और जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस क्या होते हैं। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि FIR की कानूनी तौर पर कितनी कापियां होती हैं। देखें, FIR की 4 कापियां होती हैं। एक कॉपी थाने में बराए रिकॉर्ड महफूज कर ली जाती है। इसकी एक कॉपी मुतलका SP के ऑफिस में भेज दी जाती है और FIR की एक कॉपी मुतलका मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है और FIR की एक कॉपी दरखास्त देने वाले मुद्दई के हवाले कर दी जाती है। सवाल दूसरा ये है कि FIR का अंदराज करवाने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी किसी भी जगह पर कोई वकुआ सरजद हो जाए तो पुलिस को जैसे ही उस वकुआ के बारे में कोई इतला मिले तो पुलिस कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो FIR का अंदराज करे। अब डेफिनेटली पुलिस के पास जब तक कोई इतला नहीं आएगी उस वक्त तक तो उसे वकूए के बारे में इल्म नहीं होगा, तो जरूरी है कि पुलिस के पास इतला आएगी तो वो FIR का अंदराज करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतला किस किस तरीके से दी जा सकती है। देखिए, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वकूए के बारे में जबानी तौर पर दरखास्त दी जा सकती है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ वकुआ हुआ या किसी भी शख्स ने वकुआ अपनी आंखों से देखा, वो उस वकुए के बारे में थाने में जाकर इतला करेगा। जुबानी तौर पर कर सकता है, उसको तहरीर किया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और जो बंदा इतला कर रहा है अगर वो तस्दीक करे जैसे उसने बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है तो उस दरखास्त के ऊपर उस इतला देने वाले शख्स के दस्तखत करवाए जाएंगे और उसका अंगूठा लगाया जाएगा और उस ज़बानी तौर पर दी गई दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज किया जाएगा। दूसरे नंबर पे वकुआ के बारे में तहरीरी दरखास्त भी दी जा सकती है। कोई भी शख्स जिसके साथ वकुआ हुआ या जिसने भी वकुआ अपनी आंखों से देखा वो थाने में जाकर तहरीरी तौर पर दरखास्त देगा तो उस दरखास्त के मुताबिक FIR का अंदराज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा वकुआ के बारे में बदरिया टेलीफोन भी इतला दी जा सकती है। थाने का मुहर्रर उसको रिकॉर्ड करेगा, दरखास्त पर इतला दहिंदा की हैसियत से अपने दस्तखत करेगा और उसके मुताबिक FIR का अंदराज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वकुआ के बारे में कोई भी शख्स मुद्दई बनने के लिए तैयार ना हो, अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि वकुआ करने वाले का नहीं पता होता या कोई भी बंदा बतौर गवाह सामने नहीं आना चाहता या कोई भी शख्स उस वकुए का मुद्दई नहीं बनना चाहता, तो पुलिस अपनी मुद्दईयत में भी FIR का अंदराज कर सकती है। अब हमारा तीसरा सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस और जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस वो होते हैं जिसमें किसी भी वकुआ के बारे में जब पुलिस के पास कोई इतला आती है और पुलिस ये समझे कि इस दरखास्त के मुताबिक जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस बनता है तो पुलिस पाबंद है कि उसके ऊपर FIR का अंदराज कर देगी। जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस आम तौर पर वो जराइम होते हैं जो कि बहुत ही संजीदा नोयत के और सीरियस नोयत के होते हैं। इनकी सजा आम तौर पर ज्यादा होती है और आम तौर पर ये नाकाबिल जमानत होते हैं। तो पुलिस FIR का अंदराज करने के बाद मजिस्ट्रेट की इजाजत की पाबंद नहीं होती, ना ही किसी वारंट की मोहताज होती है कि तफ्तीश करने के लिए उसे किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है, पुलिस बगैर इजाजत के तफ्तीश कर सकती है। पुलिस बगैर वारंट के किसी भी मुलजम को पकड़ सकती है और तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में सबमिट कर देगी और फिर अदालत उस केस में शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद मुलजम की जजा और सजा का फैसला कर देगी। लेकिन जहां तक बात है जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस की, तो ये बहुत मामूली नोयत के जराइम होते हैं और ये आम तौर पर काबिल जमानत होते हैं। इस तरह के वाकयात के हवाले से अगर पुलिस के पास कोई दरखास्त आ जाए तो पुलिस उस दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज नहीं करती बल्कि एक इस्तगासा बनाकर मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा देती है। मतलब कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस होगा तो उसके ऊपर FIR का अंदराज किया जाएगा। अगर जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस होगा तो उसके ऊपर FIR का अंदराज नहीं किया जाएगा बल्कि इस्तगासा बनाकर मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया जाएगा
اور مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس استغاثے کے اندر جو نامزد ملزم ہے اس کو اپنی عدالت میں طلب کرے گی اور پھر اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ عام طور پر اس طرح کے کیسز میں سزا نہیں ہوتی، عام طور پر معمولی جرمانہ کر کے ملزم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں جرم ناقابل دست اندازی پولیس میں پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مقدمے کی تفتیش نہیں کر سکتی اور بغیر وارنٹ کے ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔